गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट 3 दयालु राजकुमार पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, कल मैंने आपको इस पाठ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका दोहरान कराया था। आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों के दोहरान कराऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम दोहरान करते हैं मौखिक प्रश्नों का। इन प्रश्नों के उत्तर दो। जो ये प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर देने हैं। देखो, प्रश्न क है, सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे। प्रश्न क्या है कि जो सिद्धार्थ हैं वो उपवन में क्या कर रहे थे। उपवन क्या होता है? बगीचा। तो सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे। उत्तर देखिए, सिद्धार्थ उपवन में टहल रहे थे। क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। टहलना मतलब घूमना, है ना। तो सिद्धार्थ उपवन में टहल रहे थे। सिद्धार्थ उपवन में आप प्रश्न में से लिख देंगे देखकर। क्या की जगह आपको लिखना है टहल और कर रहे थे, और क्या है प्रश्न में? कर रहे थे, और आपको उत्तर में लिखना है रहे थे। ठीक है, बस आपको क्या की जगह यहाँ टहल लिख देना है और कर को हटा देना है जब आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ख। देवदत्त हंस को अपना क्यों बता रहा था। देखिए, देवदत्त हंस को अपना इसलिए बता रहा था क्योंकि उसने हंस का शिकार किया था। क्यों बता रहा था देवदत्त हंस को अपना? क्योंकि उसने क्या किया था? हंस का शिकार किया था। ग देखिए, राजा ने हंस का फैसला कैसे किया। देखिए, राजा ने कहा हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों दूर जाकर खड़े हो जाओ। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों दूर जाकर खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। इस प्रकार राजा ने हंस का फैसला किया। राजा ने कैसे किया था हंस का फैसला? राजा ने कहा हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों दूर जाकर खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। इस प्रकार राजा ने हंस का फैसला किया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें? कि हमें जो जीव होते हैं उनके प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। अगला देखो, सिद्धार्थ किसके पुत्र थे। इसकी जगह आपको लिखना है सिद्धार्थ शुद्धोदन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शुद्धोदन के। ये लिखित प्रश्न है बच्चों। इससे पहले हमने मौखिक प्रश्नों का दोहरान किया था। लिखित प्रश्न देखो, सिद्धार्थ किसके पुत्र थे। सिद्धार्थ शुद्धोदन के पुत्र थे। ख देखो, हंस को किसने तीर मारकर घायल कर दिया था। हंस को देवदत्त ने तीर मारकर घायल कर दिया था। हंस धीरे धीरे चलकर किसके पास गया। हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास गया। कैसे गया था? जो राजा थे उन्होंने क्या कहा था कि हंस को बीच में छोड़ दो, हंस अपने आप ही किसी के पास चला जाएगा। जिसके पास भी हंस गया हंस उसी का होगा। तो एक बार फिर से देखो, फिर से दोहरान कर लेते हैं। सिद्धार्थ किसके पुत्र थे? सिद्धार्थ शुद्धोदन के पुत्र थे। सिद्धार्थ की जगह सिद्धार्थ लिख दिया, किसके की जगह आपने लिख दिया शुद्धोदन के, और पुत्र थे की जगह आपने यहाँ पुत्र थे लिख दिया। हंस को किसने तीर मारकर घायल कर दिया। देखो, हंस को प्रश्न में से लिख देना है आपको, और किसने की जगह उत्तर में आपको लिखना है देवदत्त ने, और तीर मारकर घायल कर दिया। ये आप प्रश्न में से देखकर ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला देखिए, हंस धीरे धीरे चलकर किसके पास गया। देखो, हंस धीरे धीरे चलकर, ये आपको प्रश्न में से लिखना है। किसके की जगह आपको लिखना है सिद्धार्थ के, और पास गया की जगह आपको पास गया लिखकर पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने इसका दोहरान किया। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न हमने दोनों का ही दोहरान कर लिया। बच्चों आप भी इसका दोहरान करिए और समझिए। धन्यवाद।